रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड जैसा लगने लगा। अगले दिन से हमारा वैकेशन स्टार्ट हो गया और स्टार्ट होते ही लॉन्ग डिस्टेंस। मैं नानी के घर चला गया और सच बोलूं तो मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था। मैं रिलेशनशिप में आ गया, मतलब अब मैं सिंगल नहीं हूँ। उसके घर वाले गाँव में थे, इसलिए हम वीडियो कॉल्स कर पाते थे। जैसे ही वो फ्री होती मैं तुरंत बिल्डिंग के किसी भी फ्लोर पे चला जाता, फिर घंटों बात करते रहते। कभी 7th फ्लोर, कभी 19th। सीढ़ियों पे ऊपर नीचे चलते चलते बातें भी होती थी और एक्सरसाइज भी। ऐसे ही 6 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। बीच बीच में आशु भी कॉल करता था, भाई सब ठीक, भूल तो नहीं गया मुझे? और मैं उसके कॉल्स हमेशा उठाता था। उस दिन बाद मैं वापस घर आ गया और फिर हमने डिसाइड किया एक डेट प्लान करते हैं। अनु के घर वाले नहीं थे, टाइम परफेक्ट था, बस एक टेंशन थी, अनु की सेफ्टी, ताकि कोई उसे देख ना ले। तो मैंने बोला तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी बुला लेना, उसके बॉयफ्रेंड के साथ। सच बोलूं, उसकी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ मेरा पहले से इशू था। हम ऑनलाइन लूडो खेला करते थे और एक बार उसने अनु को गाली दे दी थी। उस दिन मैंने उसे काफ़ी सुना दिया था, किसी भी लड़की को गाली मत दिया कर। उसके बाद से हम दोनों के बीच थोड़ा टेंशन था, पर अनु से मिलने का यही एक तरीका था, इसलिए मैंने इग्नोर किया। अब डेट वाले दिन मैं इतना एक्साइटेड था कि घर से काफ़ी जल्दी निकल गया। मुझे स्टेशन सी जाना था वाया स्टेशन बी। मैं स्टेशन बी पहुंचा और पता चला मेगा ब्लॉक, सारी ट्रेन बंद। मैं बिना सोचे भाग के ऑटो पकड़ा और सीधा स्टेशन सी। मैं जल्दी आ गया था, वो लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे और तब मुझे रियलाइज़ हुआ मैं खाली हाथ आया हूँ। मैंने सोचा उसकी फेवरेट चॉकलेट्स ले लेता हूँ, तो मैंने 2 5 स्टार ले ली। तब तक वो लोग आ गए। सच बोलूं, मुझे किसी और से मतलब ही नहीं था, बस अनु। वो उस दिन बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने उसे चॉकलेट्स दी और वो स्माइल, बस उसी के लिए सब वर्थ था। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके बॉयफ्रेंड को बोला सीख कुछ, और वो हंसता हुआ बोला स्टार्टिंग में सब ऐसे ही होता है। उस वक्त मैंने कुछ नहीं बोला, पर अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया इसको गलत प्रूव करूंगा। लेट से अनु की बेस्ट फ्रेंड का नाम था सृष्टि और सृष्टि के बॉयफ्रेंड का नाम था जय। अब आगे फिर हम स्टेशन की तरफ वापस गए। तब याद आया ट्रेन बंद थी। अनु को देखते ही सब भूल गया था। हम सब बस पकड़ के निकले क्योंकि मूवी का टाइम हो रहा था और लोकेशन 40-45 मिनट दूर थी। वहाँ जाके पहले पिज़्ज़ा और जूस लिया, फिर सीधा थिएटर। अंदर जाने के बाद हम दोनों अलग और वो दोनों अलग। मुझे मूवी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं बस अनु को देख रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने धीरे से पूछा, मैं तेरा हाथ पकड़ लूँ? उसने बोला हाँ। और फर्स्ट टाइम उसका हाथ पकड़ने की फीलिंग, मेरे हाथ लिटरली काँप रहे थे। पता ही नहीं चला मूवी कब खत्म हो गई। मूवी के बाद मैंने अनु को एक ब्रेसलेट पहनाया। वो ब्रेसलेट मैंने गंगा के किनारे से खरीदा था। तब मैं काशी विश्वनाथ गया था 2-3 साल पहले। तब नहीं पता था कि ये किसी इतने स्पेशल इंसान के लिए होगा। अनु ने पहना, पर मैं बस उसका हाथ पकड़ के खड़ा था। बाहर आने के बाद भी मैंने 1 सेकंड के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। मैंने उससे बोला अब तो कभी नहीं छोड़ूंगा। वापस आते वक्त ट्रेन चल रही थी, मेगा ब्लॉक खत्म हो गया था। ट्रेन में भी मैं उसका हाथ पकड़ के ही बैठा था। स्टेशन आने वाला था, तब उसकी फ्रेंड हंसी और बोली उठना नहीं है क्या? मैंने बोला तू और तेरी फ्रेंड आगे जाओ, मैं पीछे आता हूँ। तभी उसके फ्रेंड के पापा वहाँ से गुजरे, पर वो दोनों साथ थे तो बच गए। उसके बाद मैं अनु को घर ड्रॉप करने गया, वो आगे मैं पीछे, ताकि कोई हमें देख ना ले। मुझे सुकून तभी मिलता था जब मैं उसे सेफली घर तक छोड़ दूँ। मैं वापस जा रहा था, तब उसका कॉल आया, मैं नेक्स्ट स्टेशन जा रही हूँ, मेरी बहन आ रही है, तू आएगा? मैंने बिना सोचे बोला अरे और टाइम मिल जाएगा तेरे साथ। वो ऑटो से आई और फिर हम साथ में ट्रेन से नेक्स्ट स्टेशन गए। वहाँ थोड़ी देर के लिए मैं दूर हो गया ताकि उसकी बहन देख ना ले। फिर जब वो चली गई, अनु वापस मेरे पास आई और मैं फिर उसके साथ उसका हाथ पकड़ के बैठ गया रिटर्न ट्रेन में। तब मैंने सोचा मुझे इसके फ़ोटोज़ चाहिए। मैंने उसके फ़ोन से उसकी फ़ोटोज़ खुद को भेजने लगा। वो मना कर रही थी। मैंने पूछा क्यों, तू कंफर्टेबल नहीं है क्या? उसने बोला तू फिर भूल नहीं पाएगा। मैंने हंस के बोला भूलना ही क्यों है, और मैंने सब फ़ोटोज़ ले लिए। उसे वापस घर ड्रॉप किया और फिर घर आते वक्त मैं बस लिखता ही जा रहा था व्हाट्सएप पर, पैराग्राफ्स पे पैराग्राफ्स। आज का दिन मेरे लाइफ का सबसे स्पेशल दिन था। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। वो मेरी लाइफ की पहले डेट थी और शायद सबसे स्पेशल भी।